स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज में और मैं आपके साथ अनुज। जी हाँ, नवाब मलिक साहब को लेके एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट भी सिद्ध कर दी है कि नवाब मलिक साहब, नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक साहब जो हैं, उनके खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग और दाऊद इब्राहिम से लिंक को लेकर जो खुलासा हुआ था, ये वाकई सच और सही है। और कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया है कि नवाब मलिक साहब जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता है, इनको हिरासत में लेके और इनसे लंबी पूछताछ करनी चाहिए। जहां की ईडी ने 15 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 8 दिन का रिमांड दिया था। और इन सभी के दौरान नवाब मलिक की जब गिरफ्तारी हुई थी और नवाब मलिक साहब के दौरान जब बड़े बड़े बात का, बड़े बड़े राज से पर्दा उठा, उन सभी के दौरान जो है ये साफ साफ सिद्ध होता है। जब ईडी ने इकबाल काश्कर, नवाब मलिक और दाऊद इब्राहिम के 10 ऐसे गुप्त ठिकानों पे रेड करती है, उसके दौरान जो भी कागजात बरामद होते हैं और 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला होता है नवाब मलिक साहब पे, इन पूरी बातों को अदालत जो है सिद्ध करती है। ये कहती है कि जो भी रिपोर्ट ईडी की तरफ से आया है वो पूरा पूरा साफ और सिद्ध है कि नवाब मलिक के साहब जो उन पे जो आरोप लगा है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, और साथ ही में आतंकी दौद से जो लिंक का आरोप लगा है, और उनकी बहन हसीना पारकर और उनके भाई इकबाल कास्कर, जी हाँ, इन सभी से जो जमीन खरीदने को लेके कुछ ही दिन पहले आरोप सामने आया था कि नवाब मलिक साहब जो है दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर से एक जमीन खरीदी थी, और वो जमीन उस शख्स की थी जो 1993 मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल था। जी हाँ, उस शख्स पे वो जमीन, उन शख्स के नाम पे वो जमीन आधारित थी, और वही जमीन जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक साहब ने खरीद ली है। जी हाँ, तो ये दोनों लिंक जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेके है और जो कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेके और दाऊद से जो लिंक है, ये सब सिद्ध होता है कि ये साफ साफ है। मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला भी आरोप सही है इन पे, और जो दाऊद से लिंक वाली बात है वो भी आरोप सही है। तो नवाब मलिक साहब जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इन्हें हिरासत में लेके और इनसे पूछताछ करनी चाहिए। चलिए खबरों को हम विस्तार से जानते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे न्यूज आवाज को, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोर्ट ने माना नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पहली नजर में सही, कहा हिरासत में लेकर पूछताछ करना है जरूरी। और कोर्ट ने भी माना है कि जितने भी इन पे आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग को लेके हो, चाहे वो दाऊद से कनेक्शन से लेके हो, चाहे वो दाऊद की बहन हसीना पारकर को लेके हो, चाहे दाऊद का भाई इकबाल कास्कर को लेके हो, जो भी जितने भी कनेक्शन सामने आए हैं वो सारे कोर्ट ने सिद्ध किया है कि इस मामले को लेकर जो है इनसे कड़ी पूछताछ करनी बहुत जरूरी है। जी हाँ, आगे खबरों को हम विस्तार से बताते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी दाऊद इब्राहिम के साथ लिंक को लेकर प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी द्वारा गिरफ्तार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में विशेष अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को सही पाया है, और मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला जो नवाब मलिक साहब पे लग रहा है, उस पर जो जांच पड़ताल हुई है कोर्ट के द्वारा, उसमें कोर्ट ने उस मामले को सही पाया है, और वो आरोपी पाए गए हैं उस मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। धन शोधन निवारण पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश RN रोकरे ने कहा कि मलिक के खिलाफ आरोप अच्छी तरह स्थापित है, इसके लिए उनके हिरासत में पूछताछ अवश्य जरूरी है, और उन्हें हिरासत में लेके उनसे लंबी पूछताछ करनी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जी हाँ, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी आरोप नवाब मलिक साहब पे लगे हैं, कोर्ट ने साफ साफ सिद्ध कर दिया है कि ये नवाब मलिक पे जितने आरोप लगे हैं वो साफ सही और सच्चे हैं, और इस पे जो है जितने भी प्रशासन है उन्हें जो है हिरासत में लेके और फिर इनसे पूछताछ करनी चाहिए नवाब मलिक साहब से। जी हाँ, आगे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अदालत का यह भी कहना है कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया है। न्यायाधीश रोकरे ने कहा, प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए पर्याप्त आधार की धन शोधन अधिनियम के तहत आरोपी अच्छी तरह स्थापित है। कोर्ट ने माना कि जांच अपने प्रारंभिक चरण में है, इसीलिए आरोपी से अच्छी तरह पूछताछ कर सभी पहलुओं को सामने लाना आवश्यक है। और जैसा कि माना जा रहा है कि जिस तरह से उनसे पूछताछ की जा रही है, उस पूछताछ में जो है नवाब मलिक साहब अब साथ नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, कानून व्यवस्था का साथ नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा कोर्ट का कहना है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और जैसे ही वो कोऑपरेट करते हैं तो ऐसे बहुत ही बड़े राज से पर्दा उठने वाला है, और बहुत बड़े बड़े राज से पर्दा उठेगा जैसे नवाब मलिक साहब अपना मुंह खोलेंगे। जी हाँ, लेकिन वो पूछताछ के दौरान अपना मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बुधवार को पेशी के दौरान जज ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम
दृष्टया यह साबित होता है कि इस प्रॉपर्टी पर नवाब मलिक का स्वामित्व है। ऐसे में बचाव पक्ष की यह दलील की स्वामित्व है। ऐसे में बचाव पक्ष की यह दलील की नवाब मलिक पर पीएमएलए के तहत मामला नहीं बनता है, यह गलत है। वही खबर भी यह है कि नवाब मलिक जांच में अधिकारियों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अधिकारियों को डरा धमका भी रहे हैं। ओ भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नवाब मलिक साहब पूछताछ के दौरान अधिकारियों को यानी कि धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। जी हां, पूरी तरह से धमका रहे हैं कि तुम अगर ये करते हो तो ये तुम्हारे साथ ये किया जाएगा। कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनका साथ नहीं दे रहे हैं। जितने भी कानून व्यवस्था के अधिकारी हैं उनका साथ नहीं दे रहे हैं पूछताछ में, और उल्टा उनको धमका रहे हैं कि तुमने पूछताछ किया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम अपने पद से इस्तीफा हो जाओगे, चले जाओगे, छोड़ दिए जाओगे। ये सब बातें, इस तरह की बातें हो रही है नवाब मलिक साहब की तरफ से। जी हाँ, आगे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट ने बुधवार 23 फरवरी को मंत्री मलिक को 3 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार 25 फरवरी को उपलब्ध कराई गई है। ईडी सूत्रों की माने तो कुल लैंड डील में नवाब मलिक के बेटे फराज भी शामिल थे। यह डील साल 1999 से 2003 के बीच हुई थी। और ये जो जमीन वाला मामला था, तो नवाब मलिक जो एनसीपी के नेता है, नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके साथ जो उनके बेटे फराज भी शामिल थे भाई साहब। और ये जमीन का जो डील है ये 1999 से लेके 2003 तक चला था। 1999 से लेके 2003 के बीच में इस जमीन की डील की गई थी। और इस जमीन के डील में जो है नवाब मलिक साहब और उनके बेटे फराज भी साथ में थे। जी हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गौरतलब है कि कुछ महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। और कुछ ही दिन पहले जो देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने नवाब मलिक पे आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि मलिक परिवार ने उस जमीन की कीमत को 3.5 करोड़ रुपए दिखाया, जिससे उन्हें स्टैंप ड्यूटी कम भरनी पड़े। जब इसका पेमेंट करने की बात आई तो इसकी कीमत 25 रुपए प्रति स्क्वायर फीट दर से बताई गई, लेकिन असल में पेमेंट 15 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के रेट से हुई। मलिक पर आरोप है कि उन्होंने यह जमीन अंडरवर्ल्ड दाऊद के लोगों से खरीदी थी। जी हाँ, और उनपे पूरा यह आरोप है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि यह जमीन जो खरीदी गई थी वो अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन वाले लोगों से खरीदी गई थी, जिनकी कनेक्शन उनमें है। ऐसे लोगों से खरीदी गई थी जो 1993 में मुंबई के बम ब्लास्ट में शामिल थे। जी हाँ, ये जमीन जो है उनके नाम पे थी, और उनसे जो नवाब मलिक साहब हैं, नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने खरीदी थी। और वो जमीन खरीद के उन्होंने अभी तक रखी थी। और इन सब बातों का जो है अब देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने भी खुलासा किया था बहुत पहले। इस जरिए भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि इन पे बहुत से ऐसे अवैध प्रॉपर्टीज के केस हैं, बहुत से ऐसे अवैध प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात आती है नवाब मलिक साहब को लेकर, कि नवाब मलिक साहब जो है अब पूछताछ में अधिकारियों को डरा धमका रहे हैं। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बड़ी खबर ये बता दूं कि पूछताछ में जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी ईडी की टीम है, उनसे पूछताछ के दौरान उन्हें डरा धमका रहे हैं, उन्हें कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, तो अभी जो है नवाब मलिक साहब को लेकर ये बड़ी खबर आ रही थी, वो मैंने आप सभी को बताया है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा न्यूज आवाज को, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ऑल करके, ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं अनुज फिर मिलता हूं ऐसी खबरों को लेकर आप सभी के बीच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।